राजकुमार हर बार जब अपनी पत्नी के साथ होता तो सावधानी से उसे किस कर लेता था और उसके बाद उसकी चारों भुजाओं को लोहे की जंजीरों से बांधकर उसे कमरे में कैद कर देता। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वह औरत जरा भी नहीं डरती थी, बल्कि जितना ज्यादा राजकुमार उसे तकलीफ देता वह उतना ही ज्यादा उससे प्यार करने लगती, क्योंकि पिछली जिंदगी में मरने से पहले ही उसे सच्चाई पता चली थी कि उसका मंगेतर और उसके अपने परिवार वाले उसकी माँ की छोड़ी हुई जायदाद हथियाने के लिए जानबूझकर एक भिखारी से उसे गंदी बीमारी लगवा देते हैं। और फिर उसे पता चलता है कि उसका मंगेतर उसकी ही सौतेली बहन के साथ संबंध रखता था। वह गुस्से में उस नीच आदमी को मार डालना चाहती थी। तभी राजकुमार तलवार लेकर कमरे में घुस आया और बिना कुछ बोले उस गद्दार मंगेतर और उसकी प्रेमिका दोनों को मार डाला, उसका बदला लिया। यहाँ तक कि उसने जानबूझकर वही बीमारी खुद को भी लगाई और फिर उसके साथ मरने का फैसला कर लिया। तभी उस औरत को एहसास हुआ कि उसने हमेशा गलत आदमी से प्यार किया था। जो आदमी उसे कभी कैद करता था वही राजकुमार वास्तव में उससे सच्चा प्रेम करता था। उसने कसम खाई अगर अगला जन्म मिला तो वो जरूर उस राजकुमार से शादी करेगी, चाहे कुछ भी हो। और अगली ही घड़ी वह सचमुच पुनर्जन्म ले लेती है। उसी दिन वापस लौटती है जिस दिन उसने राजकुमार को छोड़कर उस धोखेबाज मंगेतर के साथ भागने का फैसला किया था। उसे याद आया कि पिछले जन्म में उसी गद्दार की बातों में आकर वह बर्बाद हो गई थी और राजकुमार से सच्चा प्रेम नहीं कर पाई थी। गुस्से में उसने तुरंत उस मंगेतर को एक जोरदार थप्पड़ मारा। वह आदमी हक्का बक्का रह गया। जो सब्सक्राइब करेगा उसको ही पार्ट 2 मिलेगा।